हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज क्या ट्रेड्स हमें मिली एंड मंडे के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। और अभी वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है। सो ये खुला हुआ है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 वीक से कंटिन्यूसली ग्रीन कलर की कैंडल्स ही बन रही हैं। सो बैंक निफ्टी इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अभी हम ऑलमोस्ट 20 से भी दूर आ चुके हैं। ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल ब्रेकआउट का लेवल था जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट तो हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यूसली इट हैज मूव्ड 4 वीक्स ऑन दी ग्रीन साइड। सो लेट्स सी, अभी हम 20 से थोड़ा तो दूर है। देयर आर चांसेस इट माइट रिट्रेस बैक टू 20 आल्सो। सो एक प्रोबेबिलिटी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए एंड इट कैन पॉज हेयर आल्सो साइडवेज एंड देन 20 माइट कम अप एंड देन इट माइट गो अप। सो वो दोनों पॉसिबिलिटी है। बट ज़्यादातर केसेस में मोर देन 50% या मोर देन 60% कह लो, ज़्यादातर प्राइस जो है इट कम्स बैक टू 20। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इट केम बैक टू 20, यहाँ पे भी देखो इट केम बैक टू 20। सो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ये 20 के पास आया। सो ये सिनेरियो मोस्टली रहता है। सो लेट अस गो टू, अभी डेली चार्ट में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी हमें मिली थी। और डेली चार्ट में बेसिकली हुआ क्या आज तो, निफ्टी जो था बेसिकली, निफ्टी ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई है और 20 के पास आ गया है। अगर वो ब्रेक डाउन कर देता 20 को, सो वो एक प्रॉपर रेड कलर कैंडल बन जाती। बट बैंक निफ्टी उतना नेगेटिव था नहीं। सो एनी हाउ, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया एंड वहाँ से इसने एक डिप लिया और ये वाली बुलिश कैंडल का ऑलमोस्ट 50% एरिया से ही इसने रिट्रेस मार दिया ऊपर। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती ना तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का मोमेंटम हुआ, मतलब बुल्स ने जो यहाँ पे ट्राई किया अपसाइड लेके जाने के लिए, वो इनवैलिड हो गया और वो टेकन डाउन हो गया। बट एनी हाउ दिस कैंडल इज अ गुड गुड कैंडल और यहाँ पे ये दिखाता है कि बायर्स आर स्टिल इन कंट्रोल। ठीक है, अदरवाइज जब तक हम इस ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा हम लोग बाइंग की साइड में ही रखेंगे अपना सीन। एंड इवेंचुअली अगर आपको सेलिंग करनी भी है तो आपको यू हैव टू गो डाउन बिलो 21st, दैट टू विद अ गुड साइज्ड कैंडल। ठीक है, तभी उसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर कंटिन्यूसली आ जाए तो मतलब गैप डाउन होके। ठीक है, तो वो सीन है। तो लेट्स सी, तो अभी आप ध्यान रखना डेली में, वीकली में अभी हम 20 से दूर हैं। ठीक है, और डेली में आपका जो 20 का लेवल है विच इज़ 42,900, हम इसे राउंड अबाउट पकड़ लेते हैं। सो 42,900 एंड 43,600 समथिंग यू आर देयर। तो यहाँ से अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है नीचे आने की भी। बट तो ये वाला लेवल आपके दिमाग में रहना चाहिए, 20 वाला लेवल। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में और वहाँ पे देखते हैं मंडे के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। सो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये गैप अप हो जाता है, ठीक है, हमने जो वीडियो में लास्ट डिस्कस किया था, अगर ये गैप अप होता है उसके केस में हम थोड़ा सा वेट करेंगे 20 के पास आने का, देन वी विल प्लान टू बाय। ठीक है, तो ये गैप अप तो हुआ एंड गैप अप होने के बाद आपको, मतलब यहाँ पे ये जब नीचे इसने डिप लिया था तो आपको यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी मिली होगी। जैसे ये वाली अगर आपने टेल देख के लिया होगा, टेल का हाई क्रॉस हुआ और आपने अगर लिया था तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। बट इवेंचुअली दैट हाई फेल्ड आउट एंड इवेंचुअली इट केम डाउन। सो छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको प्राइस एक्शन देके यू कुड हैव ट्रेडेड। बट इवेंचुअली जो आपको मेन 15 मिनट्स में ट्रेड मिला होगा वो ये वाली रेंज को देख के मिला होगा, जब ये वाली रेंज का ब्रेकडाउन इसलिए कैंडल में, या फिर अगर आपने इसलिए कैंडल में लिया होगा क्योंकि बिकॉज निफ्टी वॉज टोटली नेगेटिव। अगर आप, मैं दिखाऊंगा बाद में। सो यहाँ पे भी अगर आप इन दोनों कैंडल्स में से लिया होता ट्रेड तो वहाँ से आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला है डाउन साइड में। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम प्लान करते हैं मंडे के लिए। मंडे के लिए सेम इंपॉर्टेंट है। अगर ये ओपनिंग यहीं पे होती है इसी एरिया के अंदर, ठीक है, यहीं पे यहीं ओपनिंग होती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज आई विल वेट फॉर दिस ग्रीन कलर कैंडल टू बी टेकन आउट। ठीक है, या फिर एटलीस्ट इसका 70% एरिया, इसका जो 70% है वो टेक आउट हो जाए, उसके बाद ही हम सेल करने का प्लान करेंगे और प्रोवाइडेड 20 जो है डाउन साइड डायरेक्शन में ही हो। कहने का मतलब है यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग हो, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है, इसका कम से कम 70% एरिया, बेस्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी अगर इसका ये पूरी की पूरी ही रेड कलर की कैंडल से इसको मतलब वो हो जाए, या फिर इवेंचुअली जो भी कैंडल में, मतलब विच एवर, या चाहे चाहे तो छोटी छोटी रेड कैंडल्स में हो चाहे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स में हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इसका लो जब भी ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगी, तो आप तब शॉर्ट करना और अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप थोड़ा सा, मैं तो 20 के ऊपर रखना प्रेफर करूंगा। वेरेवर इज 20, फॉर एग्जाम्पल 20 ऐसे आया, यहाँ पे कहीं ब्रेक डाउन आपको मिलता है 20 के पास, तो मेरा थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो 20 के ऊपर वाली साइड में रहेगा। या फिर ये जो ब्रेकडाउन जिस वाली कैंडल में मिलेगा उसका तो उससे थोड़ा सा 20-25 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर अपना जो टारगेट रहेगा वो मेन रहेगा ये जोन विच इज़ 43,000 टू 44।
तो टू बी राउंड राउंड अबाउट कर लेते हैं 43,250 का लेवल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर यहाँ से 200 भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर हम उसको ट्रेल करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है। 200 ब्रेक डाउन हुआ था पर इसका कोई फॉलो अप नहीं मिला। फॉलो अप का मतलब है कि मतलब यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो थोड़ा सा प्राइस साइडवेज जाए या फिर कंटिन्यू मूव होए, और डाउन साइड में नॉर्मली जो सेलिंग है वो फास्ट आती है। जैसे अब यहाँ पे देखो ना, ये कंटिन्यू सेल ऑफ है, यहाँ पे आपको छोटा सा ही पॉज मिला, यहाँ पे छोटा सा ही पॉज मिला, सो दैट इज द थिंग, ठीक है। ये सीन हो गया। और अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये कहीं इस एरिया में गैप अप हो जाता है, तो भी वेरी प्रिसाइज इस वाले जोन के अंदर कहीं भी गैप अप हो जाता है, फिर ये वॉलेटाइल हो जाएगा। बट मैं वेट करूंगा, उस केस में हम लोग फिर इस वाले स्विंग के ऊपर बाइंग करने का प्लान करेंगे। ये वाला जो स्विंग है, इसके ऊपर मैं बाय करने का प्लान करूंगा, और मैं सेल करने का वहाँ प्लान नहीं करूंगा। सेलिंग अगर आप करनी भी है इस एरिया में, अगर ये ऊपर ओपनिंग हो जाती है गैप अप, ठीक है, इस वाले एरिया में कहीं पे हो जाती है, उस केस में फिर मैं वेट करूंगा एंड आई विल गो इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, विच इज 5 मिनट्स और 3 मिनट्स या फिर 2 मिनट्स में। वहाँ पे फिर हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी का प्लान करेंगे, बट 15 मिनट्स में आई विल वेट अंटिल दिस कैंडल इज टेकन आउट, ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल। नहीं तो यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, बिकॉज ये सपोर्ट का काम करेगी, ये वाला बुलिश यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो दैट इज द सीन, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला इस स्विंग के भी नीचे चला जाता है, इस स्विंग के नीचे कहीं ओपनिंग होती है और इस वाली एरिया में ओपनिंग होती है, तो उस केस में वेट करेंगे कि ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है और अगर इसने 20 के पास फिर से दोबारा नेगेटिव कैंडल बनाई, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और अगर ये नीचे जाता है तो फिर आप 200 पे देखना कि ये 200 को ब्रेक डाउन कर रहा है या फिर 200 पे सपोर्ट ले रहा है। 200 पे सपोर्ट ले रहा है इस टाइप का, तो फिर हो सकता है कि ये दोबारा 20 के पास जाए, और अगर नहीं सपोर्ट ले रहा तो ये वाली कैंडल बनेगी, तो फिर ये कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। सो ये सीन है। अभी हम चलते हैं निफ्टी में एंड वहाँ देखते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने। निफ्टी की वीकली क्लोजिंग तो एनी हाउ नेगेटिव हुई है, और ऑलमोस्ट वो वाली जो कैंडल की बॉडी है, ठीक है, ऑलमोस्ट कह लो मतलब 70 to 80% एरिया पूरा कवर हो गया उसी में है, ठीक है। सो वेट करेंगे अभी हम निफ्टी के लिए, तो हम लोग बाइंग का देखेंगे, जब ये वीकली हाई निकालेगा तभी उसका फायदा है। वीकली हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, तब हम थोड़ा बाइंग का प्लान करेंगे उसमें पोजीशन लेके जाने के लिए। इंटरडे में सीन अलग है। और बाकी अभी डेली में आप देखोगे तो डेली में अभी हम 20 से दूर हैं, और 20 का जो लेवल है वो दैट इज 17,762। सो 17 आप 800 पकड़ लो, 17 एंड 780, या फिर 17,800 पकड़ लो राउंड अबाउट में। तो ये आपका लेवल, ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे आपको बुकिंग करनी है इस एरिया के आसपास, ठीक है। जब भी आएगा वहाँ पे आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं, बिकॉज हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले और होल्ड करके एंड देन अगेन प्राइस जो है वो हायर मूव कर जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में। सो डेली चार्ट में अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो अभी तक मतलब अभी मैं आपको अगर डेली चार्ट दिखाऊंगा इसका, या ये देखो, ये जो निफ्टी है, निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी दी थी इसने, ठीक है, यहाँ से इट वेंट अप। तो यहाँ पे भी ये 20 के ऑलमोस्ट आज 20 को इसने ब्रेक डाउन दे ही दिया था, ठीक है, 20 का ब्रेक डाउन दिया था, बट यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा 20 के ऊपर हुई है। अगर ये क्लोजिंग ऐसे हो जाती है प्रॉपर नीचे, तो ये प्रॉपर एक रेड कलर की कैंडल बन जाती, ठीक है। हालांकि ये भी नेगेटिव है, बट वो ज़्यादा बेटर पॉसिबिलिटी होती है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना बैंक निफ्टी को, सो बैंक निफ्टी को आप ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी तो अभी तक 20 के पास मतलब यहाँ पे इसने हॉल्ट किया है, बट इसने अभी तक 20 के आसपास टच ही नहीं किया उसको। बैंक निफ्टी निफ्टी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आया था, ठीक है, आज भी इसने ये सेकंड बार ही आया है, बट बैंक निफ्टी इज नॉट कम। सो बैंक निफ्टी इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग अनटिल अनलेस एक प्रॉपर रेड कलर की कैंडल जैसे ये साइज की कैंडल है, या फिर ये वाली जो साइज की कैंडल है, अगर ये बैंक निफ्टी में नहीं बनती, 20 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं मिलता हमें, तो तब तक तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके लेके जाना इज़ वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज यहाँ से मोमेंटम और भी हो सकता है अपसाइड में, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं निफ्टी में 15 मिनट चार्ट में चलते हैं। सो और हमने एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी जो बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी जब 20 जो है वो 200 के नीचे होगा, ठीक है। और 20 अगर राइजिंग है, 20 100 के ऊपर और राइजिंग है, तो आपको वहाँ पे फिर बाइंग का ही ज़्यादा प्लान करना है। अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में करो, इससे छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी तक बैंक निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग देके इसके नीचे स्टार्ट नहीं किया चलना अभी तक, मतलब अभी तक ऐसी कोई मूव नहीं आई, जबकि निफ्टी जो है ऑलरेडी 200 के आसपास इस एरिया में चल रहा है कब से। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, ये ऑलमोस्ट कई दिनों से मतलब फ्रॉम आई थिंक सिक्स क्या इवन आप फिफ्थ पकड़ लो, फिफ्थ से ही इसी जोन के अंदर घूम रहा है, 200 के जोन के आसपास। और यहाँ पे कहीं इसने मोमेंटम दिया नहीं है, और आज फाइनली इसने नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया है। तो ये ऑलमोस्ट कह लो एक दो तीन चार चार दिन के बाद इसने मोमेंटम दिया है नीचे की साइड में। तो बैंक निफ्टी को ये हो सकता है पुल कर ले नीचे, देर आर हायर चांसेस, तो यहाँ फिर बैंक निफ्टी ऊपर कर ले, बिकॉज दोनों बहुत ही अलग डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। सो दैट इज द थिंग, बट एनी निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं अभी हम मंडे के लिए। तो निफ्टी में सीन है, आज देखो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली। हमने मैंने आपको ये बताया था कि अगर 200 के ऊपर
प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है या एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस जो है अपना वो 200 के नीचे रहेगा। बट लेकिन अगर 200 को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, 200 के आसपास ही वहीं ओपनिंग ओपनिंग ऑलमोस्ट यहीं हुई है 200 के आसपास, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बनी, तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता, अगर आपने वीडियो देखी होती, ये वाला अगर आपने शॉर्टिंग ली होती और 200 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखा, तो आपको देखो वन वे मूव मिला है, फिर ऑलमोस्ट साइडवेज चला गया और उसके बाद क्या ब्रेक डाउन हुआ है, फिर दोबारा वी वेंट डाउन। सो निफ्टी में कहीं पे भी मेजर पुल बैक कोई आया नहीं, कि एंड में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हुआ है बैंक निफ्टी की वजह से, बट इवेंचुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो जोन थी, ये वाली पूरी की पूरी जोन, इसके ऊपर हम खुले थे कायदे से, तो पॉजिटिव जोन में खुले, तो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था। बट जब ये वाला सपोर्ट पूरा का पूरा टूट गया, तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं 20 के आसपास, तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ से आपको देखो इतना अच्छा मोमेंटम मिला। तो दैट इज द सेम बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो ये थी कि 200 के आसपास आपने शॉर्ट करा, अगर ये यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बना लेता ऊपर की साइड में, तो फिर हम बाय करते, स्टॉप लॉस अपना रहता थोड़ा सा नीचे जोन के। लेकिन अब यहाँ पे इसने बनाई रेड कलर की कैंडल थी, ठीक है, ये फर्स्ट रेड कलर की कैंडल बनी, तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट भी किया होता तो दिस वाज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे चाहे आप क्वांटिटी कम भी रख लेते, बट इवेंचुअली, और अगर आपने इस वाली जोन के ब्रेकडाउन पे भी लिया होता, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये वाला जोन पूरा का पूरा इस वाले मोमेंटम में ब्रेकडाउन हुआ और फिर यहाँ पे प्राइस साइडवेज चला गया, तो यहाँ पे भी अगर आपने ट्रेड लिया होता, स्टॉप लॉस थोड़ा सा 20 के ऊपर रखा होता, तो यहाँ से आपको देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बनियो, अभी चलते हैं हम डिस्कशन में कल के लिए, मंडे के लिए बेसिकली। तो मंडे के लिए सेम है, अगर ये यहीं पे कहीं ओपनिंग होती है इसी जोन में और यहाँ पे ये फ्लैटिश ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल को जैसे ये निकालेगा, ठीक है, आई विल प्लान टू सेल, या फिर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल इस वाले जोन में 20 के आसपास, ठीक है। तो मतलब ये इस एरिया में ओपनिंग हुई कहीं और यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे ब्रेक डाउन आया, जो भी, तो मेरा 20 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और फिर आई विल अगेन प्लान टू शॉर्ट, एंड आई विल प्लान टू शॉर्ट, ठीक है। वो हम पोजिशन भी लेके जा सकते हैं निफ्टी में थोड़ा सा। और रही बात, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाना शुरू कर देता है, ठीक है, सपोज करो यहीं पे ये फ्लैट ओपनिंग हुई और यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू कर देता है, उस केस में आई विल गो इन स्मॉलर टाइम फ्रेम में, आई विल वेट कि ये ऊपर जाके कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये वाला जो पूरा जोन है ना, ये वाला पूरा जोन, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक ये 200 के ऊपर प्रॉपर एक ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनाता, तब तक बाइंग निफ्टी में तो आई विल नॉट बी डूइंग। छोटे टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो छोटी मोटी ट्रेड्स लेने के लिए, बट प्रॉपर 15 मिनट्स में आई विल नॉट बाय। तो ये वाला जो जोन है, बिकॉज ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लेने के यहाँ पे काफ़ी चांसेस है, एंड ये फिर वॉलेटाइल हो जाएगा दोनों उसमें, मतलब नीचे से यहाँ थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और ऊपर जो है इस एरिया में पूरा का पूरा रेजिस्टेंस मिलेगा, सो दैट इज द थिंग। सो फ्लैट करके अगर ऊपर जा रहा है, उस केस में फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में बाय कर सकते हो, और आपको ये वाला जोन याद रखना है, ठीक है, जो बेसिकली 18,650 का लेवल है 200 में, ये वाला जोन जो है, ठीक है, ये वाले जोन में कहीं पे भी यहाँ पे फिर आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है। और उस केस में बाइंग में एक और केस में भी करूंगा, मतलब जैसे अगर यहाँ से ये फ्लैट के ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाके इट गोज डायरेक्टली टू 200 या फिर 200 के आसपास आ जाता है, उस केस में आपका 20 भी जो है वो अप साइड में टर्न हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो उस केस में मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, जब ये 20 राइज कर देगा तो आपको फिर 20 के आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब जैसे ये 200 के आसपास आएगा, दोबारा नेगेटिव कैंडल बनाता है, वहाँ पे आप शॉर्ट करो, फिर 20 के पास आएगा, यहाँ पे आप कहीं पे बाय करो, 20 के नीचे स्टॉप लॉस रखो, एंड देन दोबारा आप ट्रेल करो इसको ऊपर से अपसाइड के लिए। बट डायरेक्टली अगर गैप अप हो जाता है, फिर डायरेक्टली बाइंग मत करना 15 मिनट्स में, उसमें आप वेट करना, या तो 200 के आसपास सेल करना या फिर 20 के आसपास बाय करना उस केस में, ठीक है, क्योंकि उन दोनों जोन के बीच में फिर ये जो है वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, उसमें आपके पास स्टॉप लॉसेज सेट होंगे। सो अभी हम चलते हैं थर्ड सिनेरियो में, अगर ये कैप्टन हो जाता है, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल जैसे ही निकलेगी रेड में, रेड कलर कैंडल यहाँ पे कोई भी बनेगी, आई विल प्लान टू सेल, ठीक है। और अगर ये इस स्विंग के भी नीचे ओपनिंग हो जाती है, अगर यहीं कहीं पे कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, उस गैप डाउन अगर एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाता है, उसके इसमें वेट करेंगे, अगर ये पुल बैक देगा 20 के आसपास जैसे ही आएगा, या 20 के आसपास थोड़ा सा भी कहीं बना कोई अपॉर्चुनिटी बनी पुल बैक की, उस पर पुल बैक में विल अगेन प्लान टू सेल, एंड अपना स्टॉप लॉस 20 के ऊपर रहेगा, 20 के ऊपर आएगा, एंड अपना टारगेट फिर आप नीचे ट्रेल करते रहो, डेली में आपका जैसे ब्रेक डाउन हो चुका है, फिर आप वो वीकली का नंबर ध्यान रखना, वीकली के उस जोन के आसपास आप बुकिंग करने की प्लान करना। सो दैट इज इट, ये हो गया पूरा वीकली एनालिसिस, डेली भी और 15 मिनट्स भी। सो मिलते हैं मंडे को, देखते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।